अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी और आज की वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट के होम टैब और उसके ऑल टू ऑल कमांड्स की क्लास आज मैं आपको दूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि आप यहाँ से कुछ स्किल सीख सकें। तो चलते हैं अब हमारी क्लास की तरफ। तो यहाँ से मैंने पावर पॉइंट ऑन कर लिया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी। आज हम पढ़ेंगे होम टैब और इसके ऑल टू ऑल कमांड। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, वर्ड में हम पेजेस में काम करते और पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, ठीक है। और इसमें इन दोनों में एक चीज़ और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड के अंदर हम विदाउट वर्ड आर्ट कुछ भी काम हम कर सकते हैं, टाइपिंग करो, कट करो, बोल्ड करो, स्टाइलिंग करो, कुछ भी आप विदाउट वर्ड आर्ट काम कर सकते हो। लेकिन पावर पॉइंट में ऐसे नहीं है। पावर पॉइंट में विदाउट वर्ड आर्ट या विदाउट टेक्स्ट बॉक्स आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। मिसाल मैंने यहाँ से आपको ये वर्ड आर्ट हटा दिया, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, देखो ना तो कोई कमांड शो हुए, टैब शो हुए, ना तो यहाँ से देखो टाइपिंग हो रही है। मतलब टाइपिंग के लिए कुछ भी काम करने के लिए आपके पास या तो वर्ड आर्ट होना लाजमी या तो टेक्स्ट बॉक्स होना लाजमी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड है ये। वैसे तो मैं ज़्यादातर वर्ड आर्ट ही लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने वर्ड आर्ट लिया, ठीक है। अब देखो सारे कमांड्स आपके शो हो गए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ से सबसे पहले होम टैब के अंदर देखो ये अलग अलग ग्रुप्स बने हुए। क्लिप बोर्ड का ग्रुप है जिसके अंदर ये ऑप्शन है, स्लाइड्स के अंदर ये सारे ऑप्शन है आपके पास, फ़ॉन्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन है, पैराग्राफ, फिर ड्राइंग, एडिटिंग, हर ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्लिप बोर्ड का ग्रुप स्टार्ट करते हैं। क्लिप बोर्ड के ग्रुप में सबसे पहले कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ईजी डिफरेंस है, कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कट पेस्ट का ये मतलब है हमारे काम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, क्लियर। और कॉपी पेस्ट का मतलब है उसकी डुप्लीकेट्स निकालना। अब मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने एक वर्ड आर्ट यहाँ पर ले लिया, सही है, और मैं एक और वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो मैंने दो वर्ड आर्ट लिया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया अली। सबसे पहले कट पेस्ट देखो। अब देखो विदाउट सिलेक्शन आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, देखो यहाँ से इसके शो भी नहीं हो रहे कमांड्स वगैरह, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट शो नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। अब देखो कट पेस्ट, देखो मैंने सबसे पहले काम को सेलेक्ट किया, मैंने किया कट, देखो इसने हमारे काम को वहाँ से पिक कर लिया, वहाँ से हटा दिया। अब आपने इस वर्ड आर्ट में पेस्ट करना है, तो मैंने इस वर्ड आर्ट में बैक स्पेस करके इसको हटा दिया और पेस्ट। तो देखो हमारा काम यहाँ से हट के इस वर्ड आर्ट में आ गया, क्लियर। कट पेस्ट का ये मकसद है हमारे काम को एक जगह से उठा के एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पेस्ट कर दें, ये होता है कट पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट देखो मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। कंट्रोल जेड का मतलब है अनडू, और इससे आप काम को बैक ला सकते हो, सही है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करूँगा आपका काम देखो उधर भी रहेगा, और आपने जहाँ पर पेस्ट करने है वो जगह पहले सेलेक्ट कर लें, सही है। मैंने किया पेस्ट, तो देखो वहाँ पर भी आपका काम रहा और मल्टीपल जगह भी आप इसको देखो, मैं जितनी दफ़ा पेस्ट दबाऊँगा उतनी दफ़ा आपका ये नाम आता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। फिर इसके नीचे हमारा क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के ये मतलब है हमारे डिज़ाइन को अगर एक काम पे मैंने कोई फॉर्मेटिंग की होगी, उससे उसी काम से डिज़ाइन को कॉपी करके दूसरे काम पे लगा लेना। अब मिसाल यहाँ पर देखो मैंने लिखा है रेहान, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई और एक नाम। अब मिसाल देखे मैंने यहाँ पर अली नाम को मैंने कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई। अच्छा, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई डिज़ाइन देना, ठीक है। मतलब मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, मैंने कुछ ना कुछ इसको स्टाइल दे दी। अब मैं जो तो यही डिज़ाइनिंग यही फॉर्मेटिंग मेरे को इस पर भी लगानी है, तब मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर मतलब इस ब्रश पे अगर मैं सिंगल टाइम क्लिक कर दूँ, एक टाइम, देखो ये कर्सर के साथ देखा आपका ब्रश आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो वही डिज़ाइनिंग इस पर भी आ गया। अब मैं इस पर लगाना चाहूँ तो देखो वो नहीं हो रहा। अगर आपने मल्टीपल टाइम इसको अप्लाई करना है तब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करोगे, देखो आप मल्टीपल टाइम वही डिज़ाइनिंग आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। तो ये था हमारा क्लिप बोर्ड का ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखो अब स्लाइड का ग्रुप देखो। स्लाइड्स के ग्रुप में ये है कि देखें अगर यहाँ पर आपके पास प्रेजेंटेशन की स्लाइड आपने लेनी है,
कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मल्टीपल स्लाइड्स हो जाएंगी। देखो यहाँ पर आपका टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल स्लाइड पे क्लिक करोगे आपके पास टाइटल स्लाइड जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट जैसे हम प्ले करते हैं वही वाली स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। अब इसका क्या मकसद है, मिसाल यहाँ पर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो किस हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, सही, स्पोर्ट्स के हवाले से आप कुछ लिख रहे हो और नीचे सब टाइटल दे दो, स्पोर्ट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फलाना ढिमका, कुछ भी आप क्रिकेट के स्पोर्ट के बारे में लिख रहे हो, फुटबॉल के स्पोर्ट के बारे में लिख रहे हो, नीचे से सब टाइटल दे दो। ठीक है, स्लाइड का ये मकसद है। टाइटल एंड कंटेंट, अगर आप चाहते हो कि मेरे स्लाइड में टाइटल भी आए और कंटेंट, मिसाल यहाँ से देखो, अगर आप टेबल पे काम कर रहे हो, चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर रहे हो, फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे मेरे को टेबल चाहिए, मैंने टेबल पे क्लिक किया, कितने रोज़ चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आप ओके कर दो, उतने रोज़ और कॉलम आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आप किस लिए बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, यहाँ पर आप लिख दो भाई ये मैं क्या टाइम टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो तो आपने क्या सबसे पहले टाइटल लिखो, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप उसी काम कर, पिक्चर बना रहे हो, पिक्चर की एडिटिंग कर रहे हो, वो आप काम यहाँ से कर सकते हो। क्लियर, तो इस स्लाइड का ये मकसद है। फिर यहाँ पर अलग अलग स्लाइड है आपके पास। इस स्लाइड का देखो यहाँ पर ये है कि देखो इस स्लाइड में क्या थोड़ा सेंटर में आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाता है। और यहाँ पर देखो टू कंटेंट, अगर आपने दो काम एक साथ करने, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा टेबल का भी काम हो और यहाँ से मेरे को पिक्चर पे भी काम करना है। पिक्चर में यहाँ से चलो पिक्चर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पर चार्ट का काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं चार्ट पे, मतलब एक स्लाइड पे आप दो कंटेंट, दो काम एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। सही, यहाँ पर भी दो कंटेंट है, सही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हमारे होने वाले हम करेंगे ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल खाली स्लाइड आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सही है, इसके फिर नीचे देखो डुप्लीकेट स्लाइड आपको चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ इसकी डुप्लीकेट स्लाइड मेरे को चाहिए, देखो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास क्या डुप्लीकेट स्लाइड आपके पास आ जाएगी। और डुप्लीकेट की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपके पास डुप्लीकेट आ जाएंगी। और वही काम हम यहाँ से लेआउट से भी कर सकते हैं। सही, यहाँ से करो, यहाँ से करो, आपकी मर्जी है। इसके बाद देखो रीसेट। अच्छा, रीसेट क्या होता है, मिसाल देखे मैंने यहाँ पर इसका वर्ड आर्ट कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। सही है, मैं जिस इस पर रीसेट करूँगा ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएंगे। सेक्शन, अब देखो अगर मैं टॉप वाली लाइन पे देखो 1 के ऊपर इस स्लाइड पे ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ से जो मैं सेक्शन, देखो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, यहाँ पर आपको बताएगा 6 स्लाइड है, उसमें भी अलग ऑप्शन है। अगर यहाँ पर नाम भी चेंज करना चाहो, यहाँ से आप जाएंगे, देखो रीनेम सेक्शन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेहान दादा। सही है, खाली रेहान लिख देता हूँ, मैंने कोई नाम लिख दिया, रीनेम किया। अब देखो रेहान नाम की कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाएगी, उसके अंदर 6 स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल है। इसको हटाने तो क्या करोगे, रिमूव, तो आपके पास ये रिमूव हो जाएगा। ये था हमारे स्लाइड्स का ग्रुप। क्लियर, इसके बाद ये फ़ॉन्ट का ग्रुप देख लें। मैं ऐसे सारे थंबनेल मतलब ये स्लाइड्स हटा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देख ले इसमें, अगर मैं इसको स्लाइड्स को अगर छुपाना चाहूँ, हाइड करना चाहूँ, तो इसको मैंने बिल्कुल हाइड कर दिया, तो यहाँ पर देखो थंबनेल्स आपके पास ऐसे लिखा हुआ आएगा। सही है, लेकिन इसको कहते हैं स्लाइड्स, यहाँ पर थंबनेल बोल सकते हो आप। ठीक है, इस पर आप देखो, इसको भी हाइड एंड शो ऐसे कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ़ॉन्ट का ग्रुप। इसको देखो मैं, अच्छा ये स्लाइड कैसे हटेगी, बैक स्पेस से भी हट सकती है, डिलीट से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जल्दी से यहाँ पर ये वर्ड आर्ट ले लूँ, अब हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट का ग्रुप। ये भी डिट्टो एज इट इज़ जो हमने वर्ड में पढ़ा था, सेम टू सेम। अगर आपने वर्ड सही तरीके से पढ़ा है मेरे चैनल में जाके देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर आपके पास वर्ड भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर वर्ड देखना चाहो कंप्लीट, पहले वो पढ़ लें, फिर एक्सेल पढ़ लें, फिर पावर पॉइंट पढ़ लें, या पहले पावर पॉइंट आपने सीखने, वर्ड के बाद पहले पावर पॉइंट कर ले, एक्सेल लास्ट में कर दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर, अब मैंने यहाँ से वर्ड आर्ट ले लिया। अब मैं फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको पढ़ाता हूँ। सही है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस वही टेक्स्ट जो मेरे को डमी टेक्स्ट दिया हुआ था मैंने वही उसी का यूज़ में कर रहा हूँ। अब देखें मैं यहाँ से क्या राइटिंग स्टाइल, यहाँ से आप क्या अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब नीचे स्क्रॉल करो भाई, ये बहुत सारा राइटिंग स्टाइल आपके पास अवेलेबल है। सही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हो सके अगली वीडियो या किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप फ़ॉन्ट स्टाइल गूगल से कैसे आप इंस्टॉल करके इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी क्लास में बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखो राइटिंग स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम देखो साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखो जितना छोटा नंबर होगा साइज़ छोटा, जितना बड़ा नंबर होगा तो साइज़ बड़ा होगा। ठीक है,
और इसके बाद देखो इसी के साथ ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ मतलब साइज़ बड़ा होगा, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ साइज़ छोटा होगा। फिर ये हमारे पास है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये तब यूज़ करेंगे देखो जो अगर यहाँ पर आपने देखो बोल्ड, बी का मतलब है देखो बोल्ड, ये हमारे काम को डार्क कर देता है, थोड़ा हाईलाइट कर देता है, सही है। इटैलिक आपके काम को थोड़ा कर्वनेस ऐड कर देगा। यू का मतलब है अंडरलाइन, आपके काम के नीचे अंडरलाइन ऐड कर देगा। और ये शेडो, ये आपके टेक्स्ट के पीछे शेडो ऐड करे। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तब आपको सही से क्लियर नज़र आ जाएगा। देखो अब इनके पीछे थोड़ा सा हल्का सा शेडो है, छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, सही देखें। इनके पीछे देखो आपके पास क्या शेडो ऐड हो रहा है और शेडो हट जाएगा, सही है। तो ये शेडो हमारे पास वर्ड में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, सही है, शेडो वर्ड के अंदर नहीं है। इसके बाद ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो सारी हट जाएंगी, क्लियर। इसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रो, इसका मतलब है ये आपने कोई वर्ड काटना हुआ आप यहाँ से वर्ड को ऐसे काट सकते हो, सही है। किसी भी वर्ड को आपने काटना हुआ आप यहाँ से काट सकते हो। इसके बाद देखो कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब हर अल्फ़ाबेट के बीच में आपने स्पेस ऐड करना है, सही है। देखो मोर स्पेस करके आप और भी फिर स्पेसिंग वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारे पास यही, सही है। नॉर्मल, लूज़, वेरी लूज़, सही, आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से है चेंज केस, इसके अंदर देखो वही वर्ड वाला ही है, सही। देखो अगर मैं लोअर केस क्लिक करता हूँ, अच्छा मैं काम करता हूँ इसके अंदर क्या रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। इस यहाँ पर देखो आप टाइप करोगे इक्वल टू RAND शिफ्ट प्रेस करके 90 इंटर, आपके पास देखो ये पावर पॉइंट का रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। इसको मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ वर्ड आर्ट का। अब देखते हैं इसमें हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखें, अच्छा कहाँ से, अब देखें ये मैं इसको पहले अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से देखो लोअर केस का मकसद क्या है, आपकी सारी राइटिंग स्मॉल ABC में आ जाएगी। अपर केस आपकी सारी राइटिंग बड़ी ABC में आ जाएगी। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा हो जाएगा, देखो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे। और इसका उलट हो जाएगा, देखो ट्वेगल केस, ये हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट छोटा कर देगा, बाकी बड़े कर देंगे। और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट केस जो है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब इसका नॉर्मल केस हमारे पास सेंटेंस केस है। अब वापस अपनी नॉर्मल फ़ॉन्ट जो स्टाइल थी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो लोअर केस सारी राइटिंग छोटी, अपर केस सारी राइटिंग बड़ी, कैपिटलाइज ईच वर्ड फर्स्ट वर्ड बड़ा बाकी छोटे, ट्वेगल केस फर्स्ट वर्ड स्मॉल बाकी बड़े। लेकिन विदाउट सिलेक्शन नहीं होगी, आपने देखो या तो ऐसे सेलेक्ट करो, सही है, ऐसे भी। लेकिन पावर पॉइंट में ऑप्शन है, अगर आप देखो वर्ड आर्ट पे भी क्लिक कर दोगे ना, इसके बॉर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, तब भी आपका काम भाई चल सकता है, सही है। तो या तो पूरा सेलेक्ट करो या तो इसके बॉर्डर पे सेलेक्ट कर दो, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद फिर यहाँ से आपको पता है राइटिंग का कलर हम चेंज कर सकते हैं। यह था हमारा क्या फ़ॉन्ट का ग्रुप। अभी जल्दी से पैराग्राफ का ग्रुप भी पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ के ग्रुप में देखो सबसे पहले बुलेट्स, अगर आपने देखो आपको बुलेट चाहिए हर पैराग्राफ को, या तो फिर नाम पे भी आप लगा सकते हो। बुलेट दे जब इसको हटाने क्या करोगे, नन, इसके अंदर ही जाके नन। इसके बाद देखो 1 2 3 नंबरिंग देने हैं, ब्रैकेट्स वाले, रोमन काउंटिंग, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, विद ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट, सही। यहाँ से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आपने कर दिया, हटाने इसको क्या करोगे, नन। नाम पे भी आप अगर आप लिस्ट बनाना चाहो तो इसके आप मल्टीपल नाम आप ऐसे लिख के उसके अंदर यहाँ या तो इसका यूज़ करो या तो नंबरिंग ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद देखो डिक्रीज लिस्ट लेवल, सही है। वर्ड में डिक्रीज इंटेंट इंक्रीज इंटेंट था, सही है, इसमें लेवल सेट हो गया। अब देखो ये तो पहले शो ही नहीं होगा, सही है। अब देखो आप क्या करोगे, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर दो, किसी लाइन को भी आप सेलेक्ट करके इस पर काम कर सकते हो। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका क्या मकसद है, देखो ये आपके काम को राइट में लेके जाएगा, या आपके काम को लेफ़्ट में लेके चला जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये आप हर लाइन के बीच में क्या गैप दे सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो। यहाँ से फिर अलाइनमेंट है, देखो सेंटर, आपका काम सेंटर में, अगर इसको बड़ा कर दूँ थोड़ा क्योंकि वो सही से समझ नहीं आ रहा होगा, से देखो लेफ़्ट आपका काम लेफ़्ट में, सेंटर आपका काम सेंटर में, राइट आपका काम राइट में। और ये जस्टिफाई क्या होता है, अब देखो मेरी एक लाइन अंदर होगी, तरतीब से नहीं होगी। देखो मिसाल, अब देखो मेरी तरतीब से लाइनिंग नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपकी सारी लाइनिंग ये तरतीब से सीक्वेंस से आ जाएगी। फिर ये देखो कॉलम्स, अगर आप काम को 2 कॉलम में करना चाहो, देखो 1 2 कॉलम में आ जाएगा, 3 करोगे तो 1 2 एंड 3 कॉलम में आ जाएगा, 1 करोगे तो आपका काम दोबारा 1 कॉलम में आ जाएंगे। और फिर ये डायरेक्शन है, इसके देखो आप रोटेट करना चाहो
सही है, 90 डिग्री, 270 स्केल अगर ऐसे करना चाहो, मतलब ऐसे आपके पास वर्टिकल में आपके सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक शेप। अच्छा, वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर शेप था, यहाँ पर होम टैब के अंदर भी आपके पास अवेलेबल है। अब मैंने इसके अंदर कुछ सर्कल लिया और इसके अंदर मैं कुछ टैप कर देता हूँ। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये अलाइनमेंट से, अब देखो आपने सेंटर जो आपने शेप लिया हुआ है इसके टॉप में रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है। सही है, टॉप मिडल बॉटम। सही है, ऐसे आप ये कर सकते हो। और यहाँ देखो आपने इस शेप को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है। सही है, देखो स्मार्ट आर्ट में से ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आज तक इसका कभी यूज़ नहीं किया होम टैब के अंदर, जो सच बात है। अल्लाह, अब देखें यहाँ से मैंने अगर एक और शेप ले लिया तो इसी की मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट आपको मैंने अभी बताया था, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आ जाएगी। और यहाँ से मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, फिल कलर। अब देखो ये अलाइनमेंट से सही है कि यहाँ से देखो टू सेंड टू बैक, तो देखो बैक में चला जाएगा। इसके बाद देखो ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये आगे आ जाएगा। सही है, इसके बाद ये देखो सेंड बैकवर्ड। अब देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो एक है सेंड टू बैक और एक है सेंड बैकवर्ड। इन दोनों में क्या फ़र्क है देखो। अब देखो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, पीछे वर्ड आर्ट भी है, एक शेप सेंटर में और एक ये रहा। चलो मैं इस पर यूज़ करता हूँ। देखो अब आपको अच्छे से पता समझ आ जाएगा। देखो 3 ऑब्जेक्ट ले लो तब आपको समझ आएगी। देखो सेंड टू बैक क्या, देखो ये तीनों के पीछे चला जाएगा, मतलब सबसे एंड में चला जाएगा। मैं ब्रिंग फॉरवर्ड टू वापस कर देता हूँ। और इसके बाद है क्या लिखो, सेंड बैकवर्ड, तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। सही है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो एज इट इज़ फ़र्क इसमें भी ये देखो, ब्रिंग फॉरवर्ड आगे। सही है, अगर मैं चाह रहा हूँ देखो इस पर यूज़ करता हूँ मैं, ब्रिंग टू फ्रंट, देखो सबसे आगे आ जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई ब्रिंग फॉरवर्ड, तो देखो बीच में आ गया, एक लेयर एक ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन। और यहाँ से देखो आप अलग अलग कलर भी दे सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी टेक्स्ट को भी दे सकते हो और शेप को भी। आप देखो यहाँ से भी कलर दो, या तो फिल कलर यहाँ से दो। सही है, फिल कलर ये आ गया आपके पास। फिर इसके अंदर और भी ऑप्शन है, देखो नो फिल कलर हट जाएगा आपके पास। देखो और भी आपके पास मल्टीपल कलर, अक्सर यहाँ पर होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ कलर अवेलेबल नहीं होते। हमने मोर कलर में जाके यहाँ से देखो आप यहाँ से कलर वगैरह ले सकते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। सही है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी 50% कर दी, देखो आपकी शेप हाईलाइट हो जाएगी, मतलब इसके पीछे जो भी है वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी का ये मकसद है। इसको मैंने और बड़ा कम कर दिया, तो यहाँ पर आप मल्टीपल कलर आप ले सकते हो। सही है, तो इसका ये मकसद है। इसके बाद आई ड्रॉपर, ये पावर पॉइंट में बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको कोई मैचिंग कलर नहीं मिल रहा, आई ड्रॉपर आप पे आप क्लिक करोगे तो देखो जैसे मेरे को यही ऑरेंज कलर ही चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे, सेम टू सेम यही कलर पिक करके आपको दे देगी ये। क्लियर। इसके बाद अगर आपने इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी है, ग्रेडियंट पढ़ लेते हैं। चलो, ग्रेडियंट का मतलब है अगर आपने यहाँ से कुछ ग्रेडियंट के कलर आपने ऐड करने हैं। सही है, इसके अंदर आपने टेक्सचर ऐड करने हैं, टेक्सचर में जाके देखो आपके पास यहाँ पर टेक्सचर भी आपके पास आ जाएंगे। सही है, तो ये मैंने कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़नी। सही है। इसके बाद आउटलाइन देखो इसके बाहर का कलर आपको क्या रखना है। सही है, इसकी फिर आपने वर्थ कितनी रखनी है, यहाँ पर आई ड्रॉपर सब चीज़ें वही है। सही है, वर्थ आपने कितनी रखनी है, देखो इसकी वर्थ मोटाई बढ़ जाएंगी। सही है, इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास देखो प्रीसेट आपको ये शेड दे देगा। शेडो आपके टेक्स्ट के नीचे देखो आप शेडो देना चाहो, रिफ्लेक्शन आपके काम के नीचे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ग्लो चारों तरफ ग्लो कलर आ जाएगा, मोर कलर में जाके आप और भी कलर ले सकते हो। सॉफ्ट इजिप्ट यहाँ से देखो आप शेप को ब्लरनेस ऐड कर सकते हो साइडों में। बेवल आपको देखो 3D लुक दे देगा थोड़ा बहुत। यहाँ से देखो 3D रोटेशन, यहाँ से आप रोटेट कर लो। अब देखो फाइंड, अब यहाँ से आपने कोई वर्ड फाइंड करने हैं, जैसे आपको फाइंड करने हैं, जैसे मेरे को फॉक्स, मैंने फॉक्स लिखा, मैंने फाइंड कर दिया, देखो आपको हाईलाइट करके दे देगा। सही है, रिप्लेस का मतलब है तब्दीली करना। सही है, अब मैं चाहता हूँ फॉक्स के बदले आ जाए यहाँ पर कैट। सही है, कुछ भी आप लिख दो, कोई नाम लिख दो। सही है, रिप्लेस किया तो देखो आपके पास क्या वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सेलेक्ट, यहाँ से देखो आप सेलेक्ट ऑल करो। सही है, सारा काम सेलेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये मतलब है आपके काम में कितने ऑब्जेक्ट हैं, सही है। फिर सिलेक्शन पेन, अब देखो मैंने यहाँ से कोई शेप वगैरह ली हुई है, मैं यहाँ से शेप्स ले लेता हूँ, सही है। अब देखो इंसर्ट टैब के अंदर भी आपके पास शेप अवेलेबल है, सही है। अब देखो मैंने क्या सेलेक्ट ऑल किया, देखो इसने क्या शेप को दोनों को जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको सेलेक्ट कर दिए, सही है। इसके बाद देखो ये सिलेक्शन पेन, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप शेप को देखो, ओवल मतलब ये सर्कल जो है, रेक्टेंगल मतलब ये आपका जो वर्ड आर्ट है, सही है। हाइड ऑल करोगे सारी शेप हाइड हो जाएगी, शो ऑल करोगे तो आपकी सारी शेप्स ये शो कर जाएगा, ठीक है। तो आज तक की यही तक की क्लास थी, सही है। क्लास समझ आ गई तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी भाई काम कर लो जल्दी से, मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कुछ भी करो, ठीक है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।